ये मैंने नोट किया हुआ है बीओडी फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फ्रेंड्स, मैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करने से पहले आपको ये बताऊंगा जो वेस्ट वाटर होता है एसटीपी का, उसमें क्या क्या चीज़ होती है और हमें क्या करना है। देखिए, वेस्ट वाटर सैंपल जो होता है हमारा, जो हम वेस्ट वाटर लेते हैं सबसे पहले, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है नंबर 1 ऑर्गेनिक मैटर और नंबर 2 होता है इनऑर्गेनिक मैटर। फ्रेंड, दो मैटर होते हैं। मैटर मीन्स द्रव्य, इसको हम द्रव्य कह सकते हैं हिंदी में, या कोई पदार्थ। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर। बीओडी जो टेस्ट होती है वो ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू होती है, यानी इनऑर्गेनिक मैटर का उसमें कोई रोल नहीं है। देखिए होता क्या है, बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फ्रेंड्स, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, अगर मैं इसकी बात करूं नंबर 1 ऑर्गेनिक मैटर की, तो ऑर्गेनिक मैटर एसटीपी के वेस्ट वाटर में आता कहां से है? सबसे पहली बात वो आप जानते हैं, जो हमारे डब्ल्यूसी होता है, जो ह्यूमंस हमारे, जो हम लोग यूज करते हैं डब्ल्यूसी से जो जाके हमारा वेस्ट जाता है, उसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। अच्छा, इनऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आता है? इनऑर्गेनिक मैटर्स जो आपने देखा होगा पब्लिक सीवर में, हम अपने घरों में जो वेस्ट टॉयलेट्स यूज करते हैं, बाथरूम से जो हम जितना भी कपड़ा साफ़ करते हैं, केमिकल्स, उसमें सर्फ और टाइड, ये सब चीज़ें केमिकल से बनती हैं, और ये केमिकल जो जाता है ये इनऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। तो हम ऑर्गेनिक मैटर में जो काम करते हैं वो बीओडी के टेस्ट करते हैं। जैसे देखिए, बीओडी टेस्ट करने के लिए फ्रेंड 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले वाटर सैंपल। वाटर सैंपल की अगर मैं बात करता हूँ तो वाटर सैंपल भी एक सर्टेन लिमिट में चाहिए। ये कितना चाहिए होता है? 300 ml या 1 लीटर। ठीक है। दूसरी चीज़ जो इसमें खास ज़रूरत पड़ती है, जो मेन चीज़ होती है, वो होता है सर्टेन टेम्परेचर। सर्टेन टेम्परेचर मतलब निश्चित तापमान। निश्चित तापमान कैसे आता है? निश्चित तापमान फ्रेंड्स, हमारा जो एसी चलता है, हम उसको स्टैंडर्ड कर देते हैं, टेम्परेचर उसमें कर देते हैं। निश्चित तापमान कितना चाहिए होता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। तीसरी चीज इसमें जो मेन रोल अदा करती है फ्रेंड्स, वो होता है समय या टाइम। और टाइम कितना लगता है इसको टेस्ट करने में? 3 दिन ऑब्लिक 5 दिन। फ्रेंड्स, ये मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, जैसे 3 दिन, 5 दिन, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। होता क्या है, एक हमारा होता है स्टैंडर्ड, आईएस स्टैंडर्ड है 3025। इस आईएस स्टैंडर्ड के तहत ही हम बीओडी सीओडी जो वाटर टेस्टिंग करते हैं वो इसके अंतर्गत आती है। तो आईएस स्टैंडर्ड जो है, इंडियन स्टैंडर्ड 3025, इसके थ्रू अगर हमें 3 दिन की टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और 1 लीटर पानी चाहिए, या 300 ml कोई सा भी ले सकते हैं। यदि हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए तो 5 दिन लगेंगे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करना तो 3 दिन लगेंगे। तो हम करते क्या हैं, नॉर्मली जो सबसे अच्छी टेस्टिंग होती है वो 300 ml वाटर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 दिन के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जैसा कि आप नीचे देख रहे हो, यहाँ मैंने एक इमेज लगाई हुई है। ये वाटर बोटल्स हैं जो बीओडी टेस्टिंग के लिए स्पेशली बनाई गई हैं। इन बीओडी बोटल्स में होता क्या है, जो सैंपल है, वाटर सैंपल है, वो हमने इसमें डाल दिया। डाल देने के बाद इनको 3 दिन 5 दिन एक निश्चित टेम्परेचर पे किसी एसी वाले कमरे में, जिसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 5 दिन के लिए लेना है तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 3 दिन के लिए लेना है तो उसमें हम फिक्स कर देते हैं या रख देते हैं। और ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि इसमें 3 दिन या 5 दिन लगते हैं। तो इसका जो डिमेरिट्स है, यानी जो नुकसान है, वो यही है कि इसको टेस्ट करने में 3 दिन या 5 दिन लगते हैं लैब के अंदर। ये कभी भी इंस्टेंट चेक नहीं होता। लेकिन आजकल फ्रेंड्स कुछ ऐसा चल पड़ा है, एक मैं लेटर वीडियो बनाऊंगा बाद में, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें इंस्टेंट भी हमें लाइव पता चलता रहता है कि कितना बीओडी चल रहा है और कितना सीओडी चल रहा है। अभी हम बात करते हैं सिर्फ बीओडी की। तब फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूँ बीओडी की, तो बीओडी की परिभाषा होगी किसी भी और वेस्ट वाटर के सैंपल में बैक्टीरिया द्वारा उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड को डीकम्पोज करने के लिए, डीकम्पोज मीन्स उसे खा करके खाद में परिवर्तित करना, डीकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उसको हम बीओडी कहते हैं।
देखो ये तो हम सब जानते हैं कि हम किसी भी लिविंग बीइंग को, यानी जिंदा प्राणी को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु पक्षी कोई भी हो, उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और वही ऑक्सीजन जो ज़रूरत पड़ती है बैक्टीरिया को इसको डिकम्पोज्ड करने में, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसी को हम BOD कहते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए हिंदी में मैं लिख देता हूँ। देखिए फ्रेंड, IS स्टैंडर्ड 3025 के अकॉर्डिंग किसी भी वेस्ट वाटर के सैंपल में बैक्टीरिया द्वारा उसके ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक जो भी हमारा वेस्ट है उसको किसी निश्चित तापमान पर और निश्चित समय में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम BOD कहते हैं। BOD जो फ्रेंड्स टेस्ट होती है लैब में वो परसेंटेज में होती है इस तरीके से, परसेंटेज ऑक्सीजन इक्वल टू ऑक्सीजन का वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम वाटर सैंपल का, जो वाटर का वॉल्यूम है वो इंटू 100। इससे इस फॉर्मूले से यानी ऑक्सीजन की मात्रा कितना भार है उसका और नीचे जो हमने वाटर सैंपल लिया है उसका वॉल्यूम कितना है वो इंटू 100, इसको जो भी आता है यहाँ इसको अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो भी चीज़ मिलेगी वो ppm में मिल जाएगी डायरेक्टली, क्योंकि हमारी जो BOD आती है वो ppm में आती है। लेकिन नॉर्मली जो लैब में टेस्ट होती है वो हम परसेंटेज O2 में निकालते हैं, परसेंटेज ऑक्सीजन, और ये परसेंटेज ऑक्सीजन ppm में बदलने के लिए हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस तरीके से फ्रेंड्स हमें BOD मिल जाती है। अगर मैं इसकी लिमिट्स की बात करता हूँ तो इसकी लिमिट देखिए होती क्या है फ्रेंड्स, 3 तरीके का होता है पानी जो भी हम ट्रीट करते हैं। ट्रीटेड वाटर की जो BOD होती है वो अगर हम पानी को ज़मीन पर छोड़ रहे हैं, इनलैंड सरफेस बोलते हैं, उस पर छोड़ रहे हैं, तो उसमें इनलैंड सरफेस की बात करूँ तो लेस देन 30 ppm होनी चाहिए, इससे एबव ना हो। अगर हम उसको पब्लिक सीवर में, पब्लिक सीवर जो हमारा गवर्नमेंट डालती है उसमें छोड़ रहे हैं तो वो लेस देन 350 ppm होनी चाहिए। अगर हम इसको इरिगेशन के लिए यूज करते हैं 3 नंबर, तो इरिगेशन में 100 ppm से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये IS स्टैंडर्ड 3025 के अकॉर्डिंग है। यदि हम इसको इरिगेशन में यूज करते हैं, मैं लिख देता हूँ इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए, और पब्लिक सीवर अगर पब्लिक सीवर में छोड़ रहे हैं तो, और ज़मीन पर छोड़ रहे हैं या इनलैंड सरफेस में छोड़ रहे हैं तो इसकी लिमिट 30 ppm से कम होनी चाहिए। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि STP की जो ट्रीटेड वाटर होता है उसका आप ppm कितना मेंटेन करते हो, तो आप बता सकते हो कि हम लेस देन 30 रखते हैं, यानी 30 से कम रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो व्यक्ति उसमें क्वेश्चन में ऐड कर देता है कि अगर आपको ये चीज़ इरिगेशन के लिए यूज करना हो पानी, तब आप कितना परमिसिबल है, तो आप उसको बताओगे कि वो 100 ppm से कम होना चाहिए, 100 से एबव ना हो। अगर 100 से एबव है तो हम पब्लिक सीवर में छोड़ते हैं 350। अगर 350 से एबव है तो हमें ट्रीट करना पड़ेगा, रीट्रीट करना पड़ेगा, पब्लिक सीवर में छोड़ना अलाउ नहीं है। फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ कि आपको ये BOD के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। BOD की परिभाषा फिर ये है एक बार कि किसी भी वेस्ट वाटर के सैंपल में बैक्टीरिया द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को किसी निश्चित तापमान पर निश्चित समय में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा पड़ती है उसको खाद्य बनाने में या डिकम्पोज करने में, उसको हम BOD कहते हैं। ये परसेंटेज में प्राप्त होती है और इसकी ये लिमिट्स हैं। आज के लिए फ्रेंड्स BOD के बारे में मेरे हिसाब से तो सारा कुछ हो गया है। आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। फ्रेंड्स, कुछ भी ऐसा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया या आप इसमें कुछ जानना चाहते हैं और भी, तो आप इस पर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, मैं अगली वीडियो में COD और जो पानी में जितना भी हम मेन पैरामीटर्स चेक करते हैं उनकी लिमिट्स के बारे में आपको एक ब्रीफ करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।